जो ये कहते हैं अल्लाह की देन, वो पहले ये भी कह रहे थे 3 तलाक भी अल्लाह की देन है, खत्म हो गया। तो जब वो खत्म हो सकता तो ये क्यों नहीं खत्म हो सकता? जितने भी कदम उन्होंने उठाए, कानून बनाए हैं, जितनी भी नई चीजें बनाई, बहुत अच्छा बनाया है। मतलब कानून व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी दुरुस्त हुई है और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में और बेहतर होगी। योगी को हटाने के लिए बुआ भतीजे एक हुए थे, जिनके बाप ने जिसको मारना चाहा, पूरा अटैक किया था, वो बच गई, अलग बात है। जनता अब समझदार हो चुकी है, पहले जनता भ्रमित हो जाती थी, अब कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। इलेक्शन आते आते सब अलग अलग हो जाएगा, जूता और जूता चप्पल इन्हीं लोग में चलेगा। एक समुदाय की अगर मैं बात करूँ, वो कहते हैं बच्चे अल्लाह के देन है, भाई हमको जितने मिले हम करेंगे। तो ऐसे में बताइए, विपक्ष भी उनका साथ देता है, अब ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण आए तो आए कैसे? हाँ, क्या कह रहे हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी और तब तक ना जो बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी अगर 100 वैकेंसीज निकलती है, लाखों उसको भरने वाले होते हैं, तो हमें पॉपुलेशन भी कंट्रोल साथ में करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं एक टाइम आएगा जब जॉब होंगी और पॉपुलेशन। 20,000 पुलिस की भर्ती के लिए 30 लाख फॉर्म पड़ता है। 30 लाख क्यों पड़ता है? क्यों पड़ता है? जनसंख्या। देखिए, आप दोनों से हम एक चीज कहेंगे, जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात होती है, लेकिन विपक्ष जो है उसके समर्थन में नहीं होता। मैं को आप पक्ष हो विपक्ष हो, पर अगर वो देश की बात है तो आपको एक होना पड़ता है। मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, आपको आवाज़ उसमें आप प्रॉब्लम है अगर तो उस पर बात डिस्कस कर सकते हैं, बट उसका विरोध नहीं कर सकते कि वो देश के अगर हित के लिए कोई चीज़ है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं अगर बीजेपी, हाँ मैं कांग्रेस सपोर्टर हो सकता हूँ, मैं बीजेपी सपोर्टर हो सकता हूँ, बट मैं उससे पहले मैं एक इंडियन हूँ और जो हमारे देश के लिए सही होगा मैं उसका मुझे पक्ष करना। और रही बात बेरोजगारी की, मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, उसमें कई एम्प्लॉय छोड़ देते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, क्योंकि कईयों को दिक्कत होती। मतलब आपके मन मुताबिक तो जॉब नहीं मिल सकती कि 4 घंटे की जॉब हो, 3 दिन की छुट्टी वाली जॉब के भी रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ, सब कुछ, बट यहाँ पे जो दिल्ली जो NCR के लोग हैं, वो जब साथ में जॉब करते हैं वो तुरंत जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि उनके मन की जॉब नहीं होती, क्योंकि उनको रात में जाने में दिक्कत है, 7 बजे जाने में आराम भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए। एग्जैक्टली। तो पहला आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। हाँ। दूसरा आपने मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी नहीं है, बस अपने आप को ढलने वाला होना चाहिए। आप ना, जैसे मैं हूँ, मैंने जो जॉब, हम मेहनत नहीं करने चाहते, हम घर नहीं छोड़ना चाहते। जब फौजी लोग जाके वहाँ पे मतलब अपना सब कुछ छोड़ के बॉर्डर पे खड़े हो सकते और हम जॉब के लिए थोड़ा सा कष्ट नहीं ले सकते। जॉब से बहुत सारी जॉब से, अगर आप इतने आजकल इतने जॉब्स पोर्टल है, वर्क इंडिया है, हायरेक्ट है, आप डालिए रिज्यूम, कितनी सारी जॉब्स कॉन्टैक्ट करते हैं। मैं ही 2 3 या 4 को जानता हूँ, वो कह रहे हैं एम्प्लॉयज़ ढूंढो, बट एम्प्लॉयज़ देते, वो कहते यार सैलरी इतनी नहीं थी। अरे स्टार्ट तो करो, कह रहे एक्सपीरियंस तभी तो गेन करोगे, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। ठीक है जी भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? मेरा मेन कहने का मतलब ये, जो विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, चाहे पक्ष हो, सबसे अहम चीज़ है देश हित की बात। देश हित के जब सवाल आता है तो चाहे विपक्ष हो चाहे आम नागरिक हो, उसको देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। मैं भी जॉब कर रहा हूँ, सभी लोग जॉब कर रहे हैं। ये जनसंख्या नियंत्रण देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है। चाइना ने अपने यहाँ क्यों कंट्रोल कर लिया? चाइना की GDP आर्थिक स्थिति हमसे अच्छी क्यों बेहतर हो गई? 1959 में हम उनसे आगे थे, लेकिन आज हम उनसे बहुत पीछे हैं, क्योंकि जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ ही नहीं, आज भी नहीं है। लेकिन देखिए, जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, जैसा मैंने पहले कहा, हमेशा ये मुद्दा आता है। एक समुदाय की अगर मैं बात करूँ, वो कहते हैं बच्चे अल्लाह के देन है, भाई हमको जितने मिले हम करेंगे। तो ऐसे में बताइए, विपक्ष भी उनका साथ देता है, अब ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण आए तो आए कैसे? ये हमारे देश की विडंबना है, हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में इतने जनजातियाँ, इतने धर्म, इतने सब कुछ हैं और अच्छाई भी है, लेकिन विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि मौजूदा समय जो हालात हैं, अगर हम इसमें सत्ता पक्ष का साथ देंगे तो इसमें देश का ही भला है। बात एक समुदाय की नहीं है, मैं भी उसी समुदाय से बिलोंग करता हूँ, लेकिन सोच की बात है। इंसान की सोच कहाँ जाती है? कुछ सोच ऐसी है कि नहीं वो किताबों में है, ऐसा नहीं। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। हमें गर्व होना चाहिए कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं और हमें वहाँ के कानून को, वहाँ की जो भी चीज़ें सरकार बनाती है हमारे हित के लिए, हमें उसको मानना पड़ेगा और मानना चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। सवाल करेंगे, आपका नाम और कहाँ रहते हैं?
जी मेरा नाम मोइन खान है। मैं यूपी का मैं आपको बता दूं, अभी आपको जान के ताज्जुब होगा, मैं इंडिया के सबसे पिछड़े जिले बलरामपुर से हूँ। हाँ। इंडिया के अति पिछड़े जिले बलरामपुर से हो हैं। गया यार। इंडिया के सबसे पिछड़े जिले जो रैंक में है, सबसे पिछड़े जिले से हूँ, देखिए जो नेपाल बॉर्डर पे है। खान साहब, देखिए अभी जो हमने आपसे सवाल किया कि बच्चे अल्लाह की देन है, कहकर टाल दिया जाता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, भाई हम करेंगे जितना मर्जी। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये बड़ा एक प्रभाव पड़ सकता है बेरोजगारी पर? मैम ये कुछ चीजें जैसे आपके सवाल में ही आपका मैम आपके सवाल में ही आपका आंसर मिल गया। आपने जैसे कहा अल्लाह की देन है। हम नहीं कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, सब कुछ समुदाय जो ये कहते हैं अल्लाह की देन, वो पहले ये भी कह रहे थे 3 तलाक भी अल्लाह की देन है, खत्म हो गया। तो जब वो खत्म हो सकता तो ये क्यों नहीं खत्म हो सकता? अच्छा देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया 3 तलाक का। जब वो खत्म हो सकता तो ये क्यों नहीं खत्म हो सकता है? 3 तलाक का आपने मुद्दा उठाया, 3 तलाक हटाया गया, 370 हटाया गया, फायदा सबको हुआ। सबको फायदा हुआ। ऐसा तो नहीं है किसी एक समुदाय को फायदा हुआ। सबको फायदा हो, देश हित में है, सब खुशहाल हैं। बहुत अच्छा कदम था वो। बहुत अच्छा कदम था। तो उसी तरह से अगर कदम उठाया जा रहा है तो हम उसका समर्थन करते हैं। और देश के सभी विपक्षी पार्टियों से, चाहे वो एक टैग है इंडिया, उनको समर्थन करना चाहिए। देश हित की बात है। हाँ, लेकिन देखिए वो ये कहते हैं कि भाजपा वाले जो हैं हिंदू और मुस्लिमों को साथ लेकर नहीं चलते। आप नहीं है ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप ये बताइए, मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना निकाला, क्या एक समुदाय के लिए निकाला? सबके लिए है समान। प्रधानमंत्री आवास योजना निकाला, उसमें जो खासकर एक समुदाय की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा उसी समुदाय को फायदा हुआ उस आवास से। मिल रहा हाँ, कितना मिल रहा है? 35%। हाँ, मुस्लिम को पुनर्वास मिल रहा। जी। अब जितनी योजनाएं निकल रही है, ऐसा तो नहीं कि एक समुदाय के लिए निकल रही हैं। हमारे यूपी में एक समय था कि एक समुदाय के लिए योजना निकलती थी पहले, कभी नहीं, अब वो भी खत्म हो गया। यूपी में हमारे बहुत अच्छा कानून व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी सरकार है। और सबसे अच्छी चीज है कि सारी चीजें समान सार्वजनिक रूप से सबके लिए। अच्छा देखिए, एक शब्द पहले इस्तेमाल किया जाता था खासकर यूपी के लिए कि जंगल राज। क्या उस जंगल राज से अब जंगल हट चुका है? मैम अभी तो जो मेरा अपना अनुभव है पिछले 10 साल का, 15 साल का, यूपी में जंगल राज थोड़ा बहुत था। मतलब ये नहीं कहूँगा पूरी तरह से था, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जो भ्रष्टाचार था वो भी खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार भी खत्म कर दिया गया है। और योगी जी ने जितने भी कदम उठाए हैं, हमारा बलरामपुर योगी जी का दूसरा गृह जनपद है, और जितने भी कदम उन्होंने उठाए, कानून बनाए हैं, जितनी भी नई चीजें बनाई, बहुत अच्छा बनाया है। बहुत अच्छा, ठीक है जी। अब हम आ गए आप। सपा के शासन में क्या होता था, हम अपने घर के बाहर नहीं से लेट सकते, चारपाई डाल के घर के बाहर नहीं लेट सकते। अच्छा। सपा के शासन में हाँ। अभी अखिलेश आए थे तब तक तो मतलब कम हो गया था, लेकिन मुलायम के राज्य में ऐसा था। आप रात को रोड पे नहीं जा सकते, कुछ एरियाओं, मैं अपनी तरफ की बात कर रहा हूँ, उधर रात को रोड पे नहीं जा कहाँ सकते। के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट एटा। अच्छा, एटा के हैं। हाँ। हाँ, उधर आप रात को खेत में नहीं जा सकते हो, सड़क पे नहीं जा सकते हो। बताइए, इमरजेंसी आ जाए तो आदमी क्या करे, खेत में ना जाए? अब इमरजेंसी आ जाए तो अपने कट्टे, तमंचे, बंदूक, राइफल जो हैं वो साथ में लो, 2 लोग साथ में लो। एक बंदे का काम है 4 लोग साथ में जाओ। आज अकेला बंदा कहीं जा सकता है, कहीं भी लेट सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब कानून व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी दुरुस्त हुई है, बहुत अच्छी। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में और बेहतर होगी। और बट जब मैं लखनऊ में मैं लखनऊ से हूँ, स्कूल टाइम की बात है, जब मैं स्कूल में था तो ये पॉलिटिकल पार्टी का गढ़ होता था यूपी का। तो उस समय क्या होता है कि मैं गांव में तो नहीं पता क्या जंगल ऐसा, हमारे शहरों में, अपने मेरे एरिया में तो हम लोग सेफ थे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी के झंडे लगा के जो लोग चलते थे, उनकी वजह से ये होता था कि कई बार मैं स्कूल के लिए लेट हो जाता था, कई बार कॉलेज के लिए लेट हो जाता था, क्योंकि मेन एरिया जो मेन सड़क थी वही। लेकिन अब वहाँ पे एक ये चीज़ है कि एक एरिया को ब्लॉक कर दिया कि पॉलिटिकल के लिए काम यहाँ पे होंगे, दूसरा एक रोड खोल दिया गया जहाँ पे लोग जा सकते हैं। चलिए, मतलब आप लोगों की बात से हम ये माने कि यूपी बहुत बेहतर हो चुका है पहले से। ठीक है, इसी में एक सवाल मेरा कि यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं वो उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी को हटाने के लिए अभी गठबंधन बनाया गया है, लेकिन उसी गठबंधन में फूट पड़ी हुई है। चाहे आप बंगाल का हाल देखें, कांग्रेस वर्सेस टीएमसी, चाहे पंजाब का हाल देखें, आप वर्सेस कांग्रेस। तो एक बात हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये विपक्षी में कितना दमखम लग रहा है कि भाजपा को ये हटा पाए। इस बात से अंदाजा लगा लेना,
योगी को हटाने के लिए बुआ भतीजे एक हुए थे, जिनके बाप ने जिसको मारना चाहा, पूरा अटैक किया था, वो बच गई, अलग बात है। मारना चाहा, और अगर वो कोई उनका साथ जो थे, उपदेश खलीफा बता रहे कौन, उन्होंने साथ न दिया होता, वो तो वो आज जीवित नहीं होती। ऐसे बंदे आज योगी को हटाने के लिए एक हुए थे, और कितनी सीटें आई थी वो आपके सामने है। तो ये कितना असरदार होगा वो भी आप समझ सकते हो। लेकिन देखिए, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि जी देखिए हमको भाजपा को हटाना है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को करिया रहे हैं। छोड़ो, मैं बता दूं, चाहे आम आदमी सही, चाहे बीएसपी सही, चाहे सपा सही, इनके सबके जो बात जो कर रहे ये हैं राजनीतिक। अब इनको कहीं किसी प्रकार की कोई सीट मिल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ अपना राजनीतिक बचाने के लिए भाई राजनीति कर रहे हैं, तो कोई ना कोई पद बना रहे, उस पद को लेने के लिए सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि ये होगा कि ये होगा। किसी को कुछ नहीं अभी मिलना। जनता अब समझदार हो चुकी है, पहले जनता भ्रमित हो जाती थी, अब कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। ठीक है, जल्दी से। सबसे अहम चीज़ है स्थिरता। जिस पार्टी की स्थिरता ही नहीं है वो दूसरों को हमेशा आरोप प्रत्यारोप करती रहेगी। और भाजपा एक स्थिर पार्टी बन चुकी है, जिसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, जिनको हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो कौन आ रहा है 24 में? 24 में तो भाजपा वेल एंड डन, क्योंकि इंडिया का जीडीपी इस टाइम वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप जीडीपी ग्रोथ गूगल पे सर्च कर लीजिए, नंबर 1 ग्रोथ कर रहा है। डिजिटल पेमेंट में इंडिया से ज़्यादा कोई पेमेंट नहीं कर रहा है। डिजिटल पेमेंट अभी फॉरेन करेंसी के लोग आ रहे हैं, वो डिजिटल पेमेंट देख के चौंक रहे हैं। हमारे यहाँ का कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। G20 हुआ, G20 में हमारे देश की सराहना पूरे वर्ल्ड ने की, और इसी तरह मोदी जी हमारे देश को पूरे दुनिया में निखारते रहें। उम्मीद है इसी साल हम लोग को यूएन में सदस्यता मिल जाएगी। थैंक यू। हाँ, जल्दी से। हाँ, क्या कह रहे थे, फिर हम खत्म करेंगे। मैं ये कह रहा था, अब बोलने वाले जैसे भाई ने बताया कि ये हो रहा है, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। आप जब भाई बोल रहा गूगल पे चेक करो, अब वो गूगल को भी ना माने तो उसको उनका मुंह तो नहीं पकड़ सकते। देखिए ना भाई साहब, बोलने वाले विपक्ष हैं, वही विपक्ष। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, वो कुछ न कुछ तो बोलना है। अगर राजनीति में रहना, कुछ न कुछ तो बोलना है। आइए ना, हम थोड़ा क्या पूरा पूछेंगे। कहिए, क्या कह रहे हैं मैडम? विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। गठबंधन हुआ, ये लोग आपे मिट जाएगा। लोग इलेक्शन आते आते सब अलग अलग हो जाएगा। जूता और जूता चप्पल इन्हीं लोग में चलेगा। हाँ, खूब चलेगा। और हमारे भविष्यवाणी, और सीबीआई ईडी सबको पकड़ के तिहाड़ जेल में बंद करेगा। ऐसा तो नहीं है मोदी जी खरीद लिया 15-15 लाख देके, जैसा विपक्ष कहता है। मोदी कभी नहीं बोला 15 लाख हमको देना है। वो तो बोले थे काला धन हम बाहर से लाएगा और देश में हम जमा करेंगे। अपना देश का पैसा अपना देश में रखेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मेरे साथ जो है हिंदुस्तान की आवाम थी, जिनकी राय आप सुन रहे थे आने वाले चुनावों को लेकर। जैसा कि मैंने बताया कि विपक्षियों में एक तरफ फूट है, दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी से हटाना चाहते हैं। कितना सक्षम हो पाएंगे इस कार्य में, ये देखना होगा। बहरहाल अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में मिलूंगी आपसे ऐसे ही जनता के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।